तो हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन क्या दिल भी मिले हैं? इसी बड़े सवाल पर होगी बड़ी बहस। और मेरे साथ लाहौर के दिन न्यूज स्टूडियो से जुड़ गए हैं मेरे साथी पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, आदाब अर्ज है। और मेरे साथ लाहौर के स्टूडियो से जुड़ गए हैं मेरे साथी पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है दीपक, वेलकम टू लाहौर एंड पाकिस्तान। और मैं ऐसी बहाने अपना पैनल भी इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे लेफ्ट साइड पे है इस वक्त फैसल करीम कुंडी, ये डिप्टी स्पीकर रहे हैं हमारी नेशनल असेंबली के, बड़े प्रोमिनेंट आप कह लें कि नई जनरेशन के हमारे पॉलिटिशियंस हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरे राइट साइड पे है इफ्तिखार अहमद, जो कि हमारे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, रेनाउंड एंकर, एंड ऑफ कोर्स उनके साथ हैं जनरल मुजफ्फर जाहिद मुजफ्फर। इनसे हम बात करेंगे, जो कि हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनरल अनीस बाजवा। और लेट्स हियर दीपक, आपका आज क्या पैनल है? जी, हमारे पैनल में जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, जो कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत ही अच्छा बोलते हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हैं, जो कि एवीएसएम वीएसएम हैं। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, जो कि एक्स रॉ ऑफिसर हैं। लेकिन हम शुरू करें मीर साहब, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। मोदी से हाथ मिलाकर जो सवाल का जवाब में काठमांडू से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था, वो ये कहा था कि मोदी ने हाथ मिलाकर ये साबित कर दिया कि दोनों देशों के बीच रुकी बातचीत बहाल किए जाने को लेकर पाकिस्तान का रवैया सही है। ये तो भारत को नीचा दिखाने वाली बात हुई। ये तो वो बात हुई कि जो कर्टसीज एक्सचेंज हुई है, उस कर्टसीज को दरकिनार करके वो ये कह रहे हैं कि अलगाववादियों से उन्होंने जो बातचीत की और भारत ने जो बातचीत बंद की, वो गलत है। अगर इस डिप्लोमेटिक कर्टसी को आप कड़वाहट में बदलेंगे तो कैसा काम चलेगा? ये तो एक डिप्लोमेटिक कर्टसी थी जो मोदी जी ने निभाई, लेकिन उसको तो कड़वाहट में बदल दिया नवाज शरीफ जी ने। ओके, इफ्तिखार, इसका क्या कहेंगे आप? सर, मैं दीपक से कहूंगा, दीपक आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो है ही कहीं पे नहीं। आपके सामने वो मतन है जो कहीं लिखा ही नहीं गया। आप तारीख का वो वर्क ढूंढ रहे हैं जो कहीं मौजूद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो अच्छे इंसानों की तरह, सिविलाइज इंसानों की तरह, पढ़े लिखे इंसानों की तरह और जिम्मेदार इंसानों की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाया है। आप जरूर से ज्यादा ही पढ़ना चाह रहे हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। हमारा किसी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि जो आपके और हमारे दरमियान मुद्दे हैं उनको खत्म कीजिए। आइए वापस चलें। जो आपका हमारा आखिरी मुआहदा है, उस मुआहदे के तहत, शिमला मुआहदे के तहत जो आपकी कमिटमेंट है उसको निभाएं। ये छोड़ दें ये जिस तरह की आप बातें करते हैं, इनमें से कुछ नहीं मिलना। हकीकत यही है कि दो मुल्कों के वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही बिहेव किया। उनको यही करना चाहिए था। सार्क की जो कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और नाकामी इसी पे डिपेंड करती थी कि क्या टेंशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। हम तो खुश हैं इस बात पे। आपको याद है जिस दिन ये बात नहीं हुई थी, आप क्या क्या बातें कर रहे थे? मैंने उस दिन भी कहा था कि हम जरूर से ज्यादा बातें मत पढ़ें। जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी सार्क में जो हुई, उसको मैं न सिर्फ हाथ मिलाया गया बल्कि बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह अभी कुंडी साहब कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखें। फिर उस हाथ को छोड़ा नहीं, ना नवाज शरीफ ने छोड़ा ना मोदी ने छोड़ा। बात होती रही और लोग भी बीच में आए, वो खड़े हो गए। तो हम इसको पॉजिटिव लें। हम कोई पीठ पीछे हमला करने में ना यकीन रखते हैं, न करेंगे। आई शो यू ऑन द बिहाफ ऑफ माई नेशन, वी बिलीव इन फ्रेंडशिप, वी वॉन्ट ए वेरी पीसफुल सब कॉन्टिनेंट। 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों का मसला है, मजाक नहीं है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है, या कोई ये कहानी नहीं है। लेट अस बी रियलिस्टिक नाउ। जी दीपक। मीर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, पहला सवाल जो मैंने कोट किया वो अपने पाकिस्तान जाते हुए, काठमांडू से पाकिस्तान जाते हुए जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया को दिया था, वो मैंने कोट किया है। ये उन्होंने ऑन बोर्ड ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया को दिया है। दूसरी बात ये कि अगर आप पीठ पीछे कुछ करने की नियत नहीं रखते हैं, तो फिर जिस दिन हाथ मिल रहे थे उस दिन अरनिया सेक्टर में आतंकवादी क्या कर रहे थे?
दीपक, जो आप बात कर रहे हैं, देखें, जब प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है जहाज के अंदर, जो कि यूजुअली हर प्राइम मिनिस्टर जो मीडिया इंटरव्यूअर होता है उसके साथ वो एक बात करते हैं फर्स्ट हैंड, एंड ऑफ कोर्स एक बड़ी एक कैजुअल किस्म की बात होती है, लेकिन इस जहाज के अंदर आई अंडरस्टैंड उन्होंने कहा है कि वी वांट अ मीनिंगफुल डायलॉग विद इंडिया, और ऑफ कोर्स उस मीनिंगफुल डायलॉग के अंदर आप कश्मीर का मसला भी इसको फुल सिंसेरिटी से करें, एंड देन वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग ऑन इट। जैसे हम पहले भी कहते हैं दीपक कि कई जगहों पे आपकी रिजर्वेशंस होंगी और होनी चाहिए, कई जगह पे हमारी रिजर्वेशंस होंगी। अब इन दोनों रिजर्वेशंस को हम दोनों ने बैठ के अगर हम बात करेंगे, और ये जो आपके सामने फोटो ऑप हुआ है, आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर जो मोदी साहब को दिखाया गया है, जिस पिक्चर के अंदर मोदी साहब के तो ग्राफ बढ़ गया है कि देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल रहे हैं, तो आई थिंक इस स्पिरिट को हमने आगे लेके बढ़ना है, और इस स्पिरिट को कैसे लेके जाएंगे, इसकी मोडालिटीज क्या है, आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए डिस्कस करते हैं। नरसिम्हा राव जी, क्या मॉडलिटीज होंगी, खासकर एक ऐसे माहौल में जब 26/11 का मसला प्रधानमंत्री ने उठाया, उस दिन 26/11 की बरसी थी, और 26/11 के जितने भी लोग हैं, जिन 7 लोगों को बंद करके रखा है, उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है पाकिस्तान में। अब देखिए, जो हमारे मित्र वहां से जो कह रहे हैं, हकीकत में बात ऐसा ही होता तो बहुत अच्छा होता। मैं समझता हूं आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो अगस्त में जो सेक्रेटरी स्तर के जो टॉक्स होने वाले थे, आज कई ऊपर स्तर पर बातचीत होता रहता, बट लेकिन जिस प्रकार के आपने अर्निया सेक्टर की जो बात कही, 2 दिन पहले जो जम्मू की प्रांत में जो आतंकवादी घटना जो घटी थी, वहां से लोग एक्चुअली बॉर्डर को क्रॉस करके सीज फायर वायलेट करके जो घुस के आए थे, वही इस टेरर इंसिडेंट को अंजाम दिया था। तो एक तरफ से कथनी में करनी में बहुत अंतर दिखता है। पाकिस्तान एक बात कहती है, बट लेकिन उस बात को खुद विश्वास नहीं करती है। आज जैसा भारत की गृह मंत्री ने आज कहा है कि आप हर बार ऐसा कुछ घटना घटता है, आप कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तरफ से ये किया गया है, इसमें सरकार की कोई पहल नहीं है, जबकि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट लगभग हर एक टेरर इंसिडेंट में भारत में जो भी होता है उसका आईएसआई लिंक पूरे साफ दिखता है। तो क्या पाकिस्तान यदि भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है, बातचीत चाहती है, क्या इस तरह का घटना बार बार होना और सीज फायर वायलेशन होना, क्या उसमें परस्पर विरोध नहीं दिखता है पाकिस्तान के हमारे मित्रों को वहां से? मीर साहब, ओके, जनरल साहब क्या कहेंगे सर? जी जनरल साहब, जनरल साहब मुबशर जी। मैं पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि बेशतर बार पहले भी मैंने कहा कि हमें इस फोरम का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने रिलेशंस को आगे ले जाना चाहिए। अगर हम हर वक्त आईएसआई का जिक्र करते रहेंगे, हर वक्त इल्जामात का जिक्र करते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां तक सार्क का ताल्लुक है, ये सार्क के जो 8 ममालिक हैं, इनका कुल रकबा जो है उसका 70% जो है वो भारत है। ये जो कुल आबादी बनती है, इसका 70% भारत की आबादी है। तो भारत को इसमें बड़ी एक पिवटल पोजीशन हासिल है। और सुब्रमण्यम ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि अगर सार्क से कोई मीनिंगफुल चीज निकलनी है तो इंडिया हैज टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। लेकिन मैं समझता हूं कि आप तो दूसरों के बराबर चलने को भी तैयार नहीं, और ये हाथ मिलाने वाली बात, इसको इशू बना लेना। लेकिन मैं तो समझता हूं कि उनको मिलने पर, जब शुरू में मिले तो हाथ मिलाना चाहिए था, गले मिलना चाहिए था, कर्टिसीज एक्सचेंज करनी चाहिए थी, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना चाहिए था। लेकिन इसको लेकर, हाथ मिलाने की इशू को लेकर, और फिर जी उन्होंने हाथ मिलाने के बाद क्या कह दिया, हाथ धोए या नहीं धोए, तो ये ऐसे इश्यूज को मत डिस्कस करें, छोटी छोटी बातों से निकले। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत बड़े मुल्क के लीडर हैं, उनको ये जो नारेबाजी होती है इलेक्शन में, दैट इज ऑल राइट, इट इज एक्सेप्टेबल टू अस, लेकिन नाउ ही हैज टू राइज अप एंड एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन। अगर वो स्टेट्समैन का रोल अपनाएंगे तो सार्क की वो लीडरशिप उनको मिल जाएगी, वो इलाके के लीडर बन जाएंगे, पूरे रीजन के लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातों में पड़े रहे तो फिर डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री जो है ना, वो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है।
देखिए, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी, नरसिम्हा राव साहब, मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ूं, उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल किया है डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, उससे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि सार्क की आप बात कर रहे हैं, उसकी भलमनसाहत की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 3 प्रस्ताव रोके हैं अपनी जिद के चलते सार्क के अंदर। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की भलाई इसमें होती कि वो तीनों प्रस्ताव को मंजूरी देता और उन तीनों प्रस्ताव को पास कराता। पाकिस्तान की जिद के चलते वो प्रस्ताव रुके हैं। और जहां तक दूसरी बात है कि डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इस हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री लिखी जाएगी और इंडिया की क्या हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस बात का भी अंदाजा लगा लीजिए। नरसिम्हा राव साहब, अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सर्टिफिकेट पाकिस्तान से जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपनी तरह जिस प्रकार की पहल की, उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्रधानमंत्री पाकिस्तान को इनवाइट किया था। बाकी सारे पड़ोसी देशों के सभी नेताओं को उन्होंने अपनी तरह जिस प्रकार की पहल की, उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्रधानमंत्री पाकिस्तान को इनवाइट किया था। बाकी सारे पड़ोसी देशों के सभी नेताओं को उन्होंने उस समारोह में इनवाइट किया था और सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और इस सार्क समिट में भी प्रधानमंत्री ने सभी पड़ोसी देशों को उनकी तरफ एक रीच आउट करते हुए कहा कि हम आपके साथ आपको एक ट्रेड सरप्लस देना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं हर विषय में। लेकिन पाकिस्तान किसी प्रकार से बाज नहीं आती है। पाकिस्तान अपने आप किसी प्रकार की संकट पैदा करके अपने इंटरनल इश्यूज से, हमें तो यही लगता है भारत में पाकिस्तान अपने अंदरूनी स्थिति सुधार नहीं सकती है, इसलिए पाकिस्तान की भारत से किसी न किसी प्रकार की तनाव का स्थिति पैदा करके जनता की दृष्टिकोण बदलना चाहती है। पाकिस्तान अपने इंटरनल सिचुएशन को बदलना चाहती है, न भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहती है। ओके, आप पता नहीं किधर जा रहे हैं भाई। I think दीपक, ये I think we must stick to this जो टॉपिक है हमारा। Let's क्यों जी फैसल, आप क्या कहेंगे? I mean इनकी एक ऑब्जर्वेशन है, let's hear him out। जी क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत अच्छा वो है कि हम दोनों ममालिक के यहाँ पे बैठ के एक डिस्कशन करते हैं और ये पूरी दोनों कौमें देख रही हैं। हमें चाहिए कि हम इस माहौल को ठंडा करें, न कि हम अपनी कौमों को ये कहें कि वो उस चीज को गर्म करें और निचले लेवल तक ये चीज जाए। हमें चाहिए हम पॉजिटिवली एक डिस्कशन करें और आगे बढ़ें। ये चीजें देखें, जो बातें हो रही हैं, सार्क की बात हुई, जैसे बात हुई है कि 70% इंडिया का है, तो बड़े भाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है और उनको सबको साथ ले जाना पड़ता है। उसमें डेफिनेटली छोटी मोटी कोताहियों छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन एक चीज है कि हमें पॉजिटिवली फॉरवर्ड जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये नहीं कि जी उसने हाथ मिलाया, उसके माथे पे बल था नहीं था, ये चीजें। हमें दुनिया कहां पहुंच गई है और हमारा रीजन कहां पे है, हमें इस चीज को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। हम सबको, मीडिया को, पॉलिटिशियंस को, सब लोगों को एक करना चाहिए ताकि हम अपनी कौमों को आगे ले जा सके, इन चीजों में न उलझा सकें कि हम एक दूसरे पे इल्जाम करें। और ये हम पिछले कई सालों से, दहाइयों से देख रहे हैं कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और वे फॉरवर्ड नहीं होता। हमें चाहिए कि हम चीज को ठंडा करें और आगे बात करें, हम बिजनेस की बात करें, हम इकोनॉमी की बात करें, हम एक्सचेंज ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें, जैसे हमारे पहले भी होते रहे, ये चीजें बढ़ाएं हम। अच्छा दीपक, एक सवाल उठता है आपके पैनल को, ये बताइए कि अगर तो हमने आगे बढ़ना है और इसी प्लेटफॉर्म से, लेट मी टेल यू कि एक दिन आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहेंगे कि इंडिया न्यूज ने इनिशिएट किया था एक ऐसा मूव कि जिसमें दोनों के जो टेम्पर्स हैं वो लो हुए हैं और टेम्पर्स अच्छे हुए हैं, और आप देखोगे कि बाकी चैनल्स भी आएंगे। तो सवाल उठता यह है कि आप क्या कहते हैं कि हम किन नेगेटिव से दूर हो, दोनों मिलके किन नेगेटिव से दूर हो कि ताकि हमारी जो बातचीत है आगे बढ़े और हम वो जैसे हम कहते हैं कि ग्रेव डिगिंग्स, लेट्स नॉट गेट इनटू ग्रेव डिगिंग्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वीर साहब, मुझे सबसे पहले लगता है कि पीठ पीछे पाकिस्तान को शरीफ बनना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान की जनता कहती है। उनको ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच अभी भी भरोसे की कमी है। हमको ये लगता है कि एक तरफ जहां हाथ मिलाए जा रहे थे, वहीं जम्मू में अरनिया सेक्टर के अंदर फायरिंग हो रही थी, वहां पर
3 जवान शहीद हुए, 4 वहां के निर्दोष गांव वाले शहीद हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई दोस्ती की हलचल होती है तो इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं? आखिर 26/11 की जो ट्रायल चल रही है, जिसमें आपने 7 लोगों को बंद करके रखा हुआ है, जिनके नाम है हम्माम अमीन सादिक, जरार शाह, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद, यूनुस अंजुम, अबू अलकामा, इन लोगों के खिलाफ ट्रायल क्यों नहीं चल रहा है? ऐसे कई सारे मामलात हैं जिनको लेकर अभी तक जो जख्म है भारत के वो भरे नहीं। और मैं 26/11 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 26/11 की बरसी अभी 3-4 रोज पहले ही गुजरी है। तो ऐसे कई सारे जख्म हैं जो पाकिस्तान ने दिए हैं, भारत के अभी तक भरे नहीं है। नियत पर शक जाता है और अगर मूव फॉरवर्ड करना होगा, अगर आगे चलना होगा, साथ में चलना होगा, तो न केवल ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी बल्कि भारत के इन जख्मों को भरना होगा। क्यों RSN सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने आपने जिक्र किया कि जब वहां हाथ मिलाया जा रहा था तो आपने देखा अर्निया सेक्टर में क्या हुआ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको मैं 2005 से आपको पैटर्न बता रहा हूं। 13 सार्क मीट ढाका में हुआ, उसके 1 महीने पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए। 14th सार्क मीट दिल्ली में हुआ, 2 महीने पहले समझौता एक्सप्रेस। अभी ये डिबेट में मत जाइएगा किसने किया नहीं किया। 15th सार्क मीट कोलंबो में हुआ, ये 2008 की बात कर रहा हूं। उसमें इनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। उसमें मई में जयपुर, जुलाई में बैंगलोर, फिर जुलाई में अहमदाबाद, फिर सितंबर में 2 अटैक्स हुए दिल्ली में, और फिर 26/11। 16वां थिम्पू में हुआ, उसके 1 महीने पहले फरवरी में पुणे में ब्लास्ट हुए। 17वां मालदीव्स में हुआ, उसमें 2 महीने पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुए। तो आप ये पैटर्न को आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं कोई ये ब्लेम गेम यहां पे नहीं ये कर रहा हूं, लेकिन जब हम आपसे बात करें तो हम भी आपके बारे में कुछ जानते हैं और कुछ पढ़ते हैं और कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, अभी मैं जब इस स्टूडियो में आ रहा था तो मुझे किसी ने, एक आम आदमी ने मुझसे पूछा कहां जा रहे हो। वो कोई एनालिस्ट नहीं है, उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि सार्क समिट में नवाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल हेल्पलेसनेस की थी, कि ऐसा उसको महसूस हुआ। और एक कॉमन मैन का ऑब्जर्वेशन है कि वो किसी प्रेशर में है। तो देखिए, आपके यहां क्या हुआ है कि ये प्रॉक्सी वॉर के परस्यूट में सारे जो आपके पिलर्स हैं, सारे पिलर्स ध्वस्त हो चुके हैं। आज ये हालत है कि मुमताज कादरी का जिस जज ने जो फैसला सुनाया, वो आपको उसको देश से बाहर जाना पड़ा। जो लॉयर उस पर फूलों की जिसने वर्षा की, वो लॉयर जज में एलिवेट हो गया। 40 लोग एक क्रिश्चियन को मारते हैं और आपके शहबाज शरीफ वहां जाके रोने लगे हैं। देखिए, आप किस हद तक, मतलब मैं आपसे मैं सहानुभूति रखता हूं, और इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आगे बढ़ना है, आपको कुछ बदलाव लाना होगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हमको कोई बदलाव लाना होगा, हम उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर देखिए किस स्थिति पे है, आप ये सोचते हैं कि ये जो पूरा रेडिकलाइजेशन जो हुआ है, वो जो आपका एक्सरसाइज जो चल रहा है, उसके द्वारा आप फिर अपना जो स्पेस है वो रिक्लेम कर पाएंगे। आई विश यू वेरी वेल फॉर दैट। Yes, I wish you very well for that. I want to see you as a peaceful and a prosperous nation which does not export terrorism. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मानना ना मानना अब वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ किसी को ना मैं दोष देने आया हूँ, ना किसी को गाली देने आया हूँ, लेकिन एक बहुत ही माइन्यूटली मैं आपके हर पढ़ता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, एनालाइज करता हूं। इत्तेफाक आप रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है। मीर साहब,
सिंह साहब, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही है। इनकी जो ऑब्जर्वेशन है ही इज एंटाइटल्ड टू इट, और अच्छी इन्होंने बात की है। देखें, जब ये पैटर्न की बात करते हैं, वी हैव नेवर मेंशन्ड the Karachi naval base, we have never mentioned the Air Force base, we've never mentioned Sri Lankan attack, we've never mentioned Marriott attack, we've never mentioned all of this. Kyun? Kyunki it is not fair to criticize somebody until and unless you don't have any proof. तो ये जब आप बैठ के कहोगे हाँ जी वो पैटर्न ये है, वो पैटर्न ये है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये इंट्रीगिंग थ्योरीज हैं, लेकिन यही थ्योरीज जो है आपकी और हमारा जो रिश्ता है इसको खराब करते हैं। सो लेट्स गेट ऑन ट्रैक एंड लेट्स नॉट, जैसे मैं कहता हूं कि जो हो गया, अब हमने आगे चलना है। बॉडी लैंग्वेज देखें, नवाज शरीफ साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, मोदी साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज है। व्हाई डू वी नीड टू ब्रिंग दोज बॉडी लैंग्वेजेस इनटू कॉन्टैक्ट? हम कोई साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ? मीर साहब, मेरा सवाल यह है कि 26/11 के प्रूफ तो हमने दे दिए, और मैं 26/11 का मुद्दा बार बार इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 26/11 की बरसी अभी गई है हाल 3 दिन पहले। 26/11 के प्रूफ तो हमने दे दिए, और आपने 26/11 के लोगों को बंद करके भी रखा हुआ है। जरार शाह को बंद करके रखा हुआ है, जकीउर रहमान लखवी को बंद करके रखा हुआ है, जो लश्कर तोयबा का ऑपरेशन कमांडर था, जिसे 2008 में मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप के दौरान पकड़ा गया था। अब जब इन लोगों को आपने बंद करके रखा है तो इनको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बंद करके भी तो किसी कारण से रखा होगा, और सुना जा रहा है कि जेल में आप इनको बिरयानी खिला रहे हैं। मैं इनको एक जरा इनका देता हूं जी। दीपक, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी शायद आपको भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है। हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ने बड़ा आपको पूरी रिपोर्ट इसकी भेजी हुई है और कहा हुआ है कि भाई आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करो। आप प्लीज जाके पढ़े। मैं आपको ये रहमान मलिक साहब से अगले प्रोग्राम में ये दिखा भी दूंगा आपको मैं। ये इस पे हमने बड़ा काम किया हुआ है। तो सिर्फ हम यही कहते हैं कि आपकी और हमारी जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, इसको हमने ठीक करना है। अगर आप नहीं, ये केस तो ओपन एंड शट केस है, और हमारे पैनलिस्ट भी कहते हैं वी कैन मूव फॉरवर्ड। वरना क्या होगा, दीपक चौरसिया बैठेंगे और दीपक चौरसिया यहां क्लास ले रहे हैं और मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। नहीं मीर साहब, ये तो ओपन एंड शट केस है 26/11 का। इसका इंटेलिजेंस शेयरिंग से क्या लेना देना? इसके डॉसियर तो हम आपको पहले भेज चुके हैं। अगर आप वॉइस सैंपल दे दे तो और मदद हो जाएगी। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के पूरे पेपर दिए जा चुके हैं। आपका जुडिशियल कमीशन 2 बार आ चुका है, पूछताछ कर चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इसकी ट्रायल में देरी क्यों? आपको हमारी संजीदगी का अंदाजा इससे हो जाना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन था आपके पास 2 मरतबा गया है। इसका मतलब यह है हम संजीदा हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो 2 मुल्कों के दरमियान इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जिससे पूरे खिते के लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन डिक्टेशन नहीं मानी जा सकती। हमारा एक सॉवरन कंट्री है, हमारा एक निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम है। हमें उस सॉवरन कंट्री में उस जुडिशल निज़ाम के अंदर रहते हुए फैसले करने हैं, और हमारा आपके पास जाना और वहां से एविडेंस लेके आना इस बात का बैन सबूत है कि हम एक इंतहाई जिम्मेदार कौम हैं और हम अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहेंगे कि इस किस्म की बातों को आगे ले जाया जाए। जिस तरह मेरे दोस्त कह रहे थे, इन्होंने बहुत सारे वाकयात गिनवा दिए। हम अगर रोज वाकयात गिनवा दें, और 36 के करीब नाम मैंने भी इकट्ठे कर लिए हैं कि फलाना फलानी जगह मुलव्वस है, वो है। अगर वो है तो आपके और हमारे दरमियान वीजा फैसिलिटी नहीं है ना। आपके और हमारे दरमियान कोई मामला चल रहा है ना जिसकी वजह से आप वहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं। कोई ऐसा मामला है कि मैं नहीं जा सकता? अगर मेरे पास दिल्ली का वीजा है तो मैं दिल्ली शहर के एक हदूद से बाहर नहीं जा सकता। हालांकि पाकिस्तान में जितने भी आपके विजिटर हिंदुस्तान के पाकिस्तान में आते हैं वो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फिरते हैं। जनाब कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं होते। लाहौर के बाहर का वीजा आप देते नहीं है, इस्लामाबाद के बाहर का वीजा देते नहीं है आप। में आते हैं तो हम सिर्फ नहीं प्लीज ओ भाई बात तो सुन लो भाई। मैंने क्या कहा? मुझे कराची का वीजा दिलवा दो आप, बड़ी मेहरबानी होगी। सुन लो फिर आगे चलते हैं। मुझे कराची का वीजा दिलवा दो आप, बड़ी मेहरबानी होगी। जा ही नहीं सकते। चले यार, इसका नाम नोट करो, दीपक का। दीपक मैं आपको एक से बताता हूँ। दीपक मैं कल ही वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगा, डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टेबल एक शख्स आते हैं, डॉक्टर वेदक,
اگر شرط یہ ہے کہ اگر آپ را کے اسٹیبلش ایجنٹ ہیں اور ہمارے پاس اگر ISI میں آپ کا نام را کے اسٹیبلش ایجنٹوں میں ہے تو پھر آپ کو نہیں ملے گا. نہیں میں بالکل نہیں ہوں. ہمارے ریکارڈ کے مطابق میں بالکل نہیں ہوں. سٹیزن آف انڈیا. میں بالکل نہیں ہوں. میں بالکل نہیں ہوں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بالکل نہیں ہوں. لیکن آپ کا ایجنسی کو فرضی پیپر بنانے تو میں نہیں کر سکتا. آپ کو ہم کنڈی صاحب کا مہمان آپ کو میں کنڈی صاحب کا دیپک سنو میں کنڈی صاحب کا مہمان بناتا ہوں آپ کو خیبر پختونخوا میں لے کے جائیں گے. وہاں پہ بہت اچھا کھانے کو ملتا ہے اور ویجیٹیرین بھی ہے نان ویجیٹیرین بھی ہے ہر چیز ہے. ہم آپ کو لے جانے کو تیار ہیں. آپ تک جو دوست ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں پھراتے رہتے ہیں بڑی عیاشی کر کے جاتے ہیں. تو یہ ماحول لے کے آؤ. ویزا ریسٹرکشنز کو کم کرو. ڈیلیگیشنز کو زیادہ لے کے جاؤ. آپ ہمارے پاس لاہور آؤ نا. چلو آپ نہیں جاتے کراچی لاہور آؤ. ہم آپ کو جا کے واگے بارڈر سے لے کے آئیں گے. بھلا 2 دن کے لیے آؤ. ادھر آ کے آپ لوگوں سے ملو دانشوروں سے ملو اسٹوڈنٹ سے ملو جہاں مرضی آتی ہے جاؤ. نہیں مجھے کراچی جانا ہے. دیکھو بات یہ ہے خدا کے لیے ہم کو تمام لوگوں جو طاقتور بنتے ہیں ریاستوں میں ان سے ہٹ کے آپس میں ایک طریقہ کار بنانا ہوگا. آپ میری آزادی کو تسلیم کرو میں آپ کی آزادی کو دل سے تسلیم کرتا ہوں. ایک حقیقت ہے یہ ڈویژن یہ جو واگا کا بارڈر ہے یہ حقیقت ہے. ریاستوں میں ان سے ہٹ کے آپس میں ایک طریقہ کار بنانا ہوگا. آپ میری آزادی کو تسلیم کرو میں آپ کی آزادی کو دل سے تسلیم کرتا ہوں. ایک حقیقت ہے یہ ڈویژن یہ جو واگا کا بارڈر ہے یہ حقیقت ہے. اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. آپ اس کو تسلیم کرو. ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. آؤ آپ ہمارے مہمان بنو. کیوں جنرل صاحب آپ انوائٹ کرتے ہیں ان کو؟ جی موسٹ ویلکم. کنڈی آپ انوائٹ کرتے ہیں اینڈ میر صاحب آپ ود اوپن ہارٹ. میں بھی آپ کو انوائٹ کرتا ہوں وتھ اوپن آرمز. آپ ہمارے مہمان بنو. آپ ایسی خاطرداری کریں گے کہ آپ پاکستان بھی بھول جائیں گے. یہ ایسی خاطرداری کا جو لفظ ہے نا اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. میں نے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا. آپ نے کہا ایسی خاطرداری کرو کہ پاکستان ہی بھول جائیں گے. بھائی ہمیں ایسی خاطرداری نہیں چاہیے. ہمیں پیار چاہیے محبت. یہ کوئی ڈبل میننگ نہیں ہے. یہ بالکل جینوئن بتا رہے تھے. اور برطانیہ کے رہنے والے کے درمیان میں ہے جو سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے اور نیدرلینڈ کے رہنے والے کے درمیان میں ہے. وہ بھائی چارہ جو اٹلی کے رہنے والے اور جرمنی کے رہنے والے کے درمیان ہے. دیکھیے ہم نے تو صرف خاطرداری شبد یوز کیا آپ اس میں میننگ تلاشنے لگے. ہم نے تو صرف خاطرداری شبد یوز کیا آپ اس میں میننگ تلاشنے لگے. میں نے تو آپ کے کسی شبد میں میننگ نہیں تلاشا. آپ نے را کا ایجنٹ بھی بتا دیا. اور آپ نے تو میننگ تلاش کیے نواز شریف کے ہاتھ میں لانے میں. تو آؤ میننگز نہ تلاش کریں ریل کام کریں. دیپک میں آپ سے ایک آج یہ ٹاپک میں نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب ہمارے پروڈیوسر آپ کے دلی گئے اور واپس جب یہ لوگ آئے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے جتنی آپ کی تعریف میں کروں اتنی کم ہے. بیکاز آپ لوگوں نے بہت ہاسپٹیلٹی دکھائی ان کو بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھائی. اور آج آپ کا میسج لے کے ہر ٹیلی ویژن چینل پہ یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. دس از جس طرح افتخار کہہ رہے ہیں اور کنڈی صاحب اور جنرل صاحب کہہ رہے ہیں دس از دا کائنڈ آف این ایٹیچیوڈ ہم دونوں کو آگے لینا. دیکھیں آپ کے اور ہمارے درمیان بڑے نیگیٹوز آئیں گے آتے رہیں گے. سنگھ صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. اب ان کو ہم نے پازیٹو میں کنورٹ کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے اس کی موڈیلٹی ہمیں چاہیے. دیپک اس پہ آپ بتاؤ ہم اس پہ آگے کیسے چلیں. آپ کو میں نے بولا مجھے کراچی جانا ہے. پتا ہے مجھے کراچی کیوں جانا ہے؟ جی داؤد ابراہیم کا گھر دیکھنا ہے. بتائیے. ہاں بولیے. اور یار تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو راہ کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام کے لیے جانا چاہو تو میں سفارش کر دوں گا. اب دیکھو اسپیسیفکلی تم نے وہی بات کی جو را چاہتی ہے. او بھائی میرے پاس میرے لیے رسک کریٹ نہ کرنا. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ داؤد ابراہیم کو ڈھونڈنا تو دبئی جاؤ جہاں پہ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی. اور بھائی یہ کام نہیں کرو. دیکھو بھائی آپ تینوں لوگ گواہ رہنا جو اس کے ساتھ بیٹھے ہو پینل پہ کہ اس کی خواہش ہی وہی ہے جو راہ کی خواہش ہے. تو بھائیوں کی طرح ہو دوستوں کی طرح ہو ہمارے مہمان بنو. بلیو می یو ول فائنڈ اے ویری پازیٹیو اپروچ. دیکھو لیکن ہمارا ہندوستان کے بارے میں رویے میں کافی تبدیلی آئی ہے.
मेजर जनरल बिल्कुल भारत को खत्म करने का एक सोच थी, एक फिक्र थी, वो बदली है, उसमें तब्दीली आई है। लेट अस यूज दिस पॉजिटिव। मैं तो आपकी चाहूंगा कि आप मौलवी सईद के मेहमान हो। हाफिज सईद साहब से मैं गुजारिश करूंगा अगर पाकिस्तान आप आए, हम कहेंगे हाफिज साहब दीपक को बुलाइए। ये लहजा बात है कि आप उनका गोश्त नहीं खाएंगे, बहुत सुने भुना हुआ अच्छा गोश्त वो खिलाते हैं। चले हम उनसे कहेंगे दीपक के लिए कोई और इंतजाम करें, आप आके मिलो तो सही। अच्छा साहब शुक्रिया फॉर, लेट्स कम बैक टू मदर अर्थ नाउ। ये दोस्ती और खिदमत अलग जगह पे है। अच्छी शुरुआत आप मानेंगे जब मोदी साहब ने सार्क में भाषण में किया था। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, असिस्टेंस, cooperation and contact, people to people contact with seamless communication. Open forum था सर. This was one set of it. अगर इसमें आप देखें तो अगर आपकी डायलॉग होती है करेक्ट, तो खाली कश्मीर शिमला नहीं, हर एक इशू पे करें। दैट इज वन। दूसरा, अगर बिजनेस वीसा हम देने को तैयार हैं 4 से 6 साल का, इजंट इट मूविंग फॉरवर्ड? अगर हम सार्क यूनिवर्सिटी बनाते हैं, अगर हम एब्सोल्युटली सार्क के लिए एक सैटेलाइट छोड़ते हैं जिसके अंदर टेलीमेडिसिन से लेकर के स्टूडेंट्स शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, इजंट इट वेरी वेरी पॉजिटिव? और इन सबों को देखते हुए 3 समझौते की बात हुई थी, तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वेरी पॉजिटिव। रोड्स, रेलवे एंड पावर सप्लाई। फॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंटरनली रेटिफाई नहीं किया है, एटलीस्ट ये आपके पीएम साहब ने कहा ऑन रोड एंड रेलवे दे विल टेक सम टाइम, ऑन द इश्यू ऑफ पावर इट हैज बीन साइंड। Now imagine the benefit of rich Central Asian regions power, that CASA thing, you are going to get probably 1000 megawatt through Afghanistan. Or look at it, Sikkim se, Nepal se, if need be, power can come to you. So this is a wonderful beginning. लेकिन इसमें कुछ चीज आपको हम लोगों को समझनी पड़ेगी। कोई भी जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है, उसका एक समय होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉयल है आपके पास में, आप तुरंत सर्जरी तो नहीं कर देते हो, आप वेट करते हो। शायद हम दोनों देशों के बीच में अभी ऐसे ही चलेगा कुछ दिनों तक, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने हैं, अपलिफ्टमेंट करना है लोगों का। हमारी समस्या एक जैसी है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो सारे तरीके से इसको आगे बढ़ना है। और साथ साथ ये जो डायलॉग है, आप किसी के तहत मान लो, यूएन, शिमला, लाहौर डिक्लेरेशन, कीप इट गोइंग। जब लोग एक दूसरे के साथ करते हैं भाई, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या हल हो जाती है। आपको ट्रैवल करते हैं, आपके रिश्तेदार होंगे यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, सिंगापुर के अंदर। आपने देखा है कैसे नेक्स्ट जनरेशन जो डायस्पोरा है कैसे मिलते हैं इंडियंस और पाकिस्तानी। बिल्कुल, अगर वो आप जाना चाहते हैं तो जवाब ले लें मेजर जनरल साहब। बिल्कुल। मीर साहब देखिए, एक पॉजिटिव अप्रोच भी हमारे यहाँ। सर हम कहाँ hear about ये मैं कहता हूं कि इट इज सो रिफ्रेशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस टेलीविजन, इट इज सो रिफ्रेशिंग कि इतनी पॉजिटिव बात आई है। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू द जेंटलमैन, यू नो, फॉर सच अ पॉजिटिव अप्रोच। और अभी इन्होंने जो डायस्पोरा की बात की है, मैं आपको बताऊं कि आपके अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजीताभ और उनकी फैमिली, इन्होंने जो, मैं समझता हूं इनको आप जितना क्रेडिट दे उतना कम है, कि जितना इन्होंने हमारी मदद की इमरान खान की कैंसर अपील के हॉस्पिटल बनाने में इनिशियल स्टेजेस में, मैं तो वहीं था लंदन में, तो वहां आप इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। बट क्यों? बिकॉज
कांटेक्ट है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है. यस, वी विल एग्री टू डिसएग्री, बट द कांटेक्ट इज देयर. आपका और हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, जो जन साहब बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है. लेकिन ये जब बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बीच में कोई ना कोई इसको हिंड्रेंस डालने वाला आएगा. अब इसको आपने कैसे रिमूव करना है? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू वी जॉइन हैंड्स कि नेगेटिव को हम इसको पॉजिटिव करें? इसमें एक रोड़ा है साहब, एक मुश्किल है साहब, और बड़ी मुश्किल ये है, इसका मैंने जिक्र आप लोगों के साथ किया था पिछले सैटरडे. ये जो हम डायस्पोरा की बात करते हैं, ये यंगर जनरेशन, नए लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इंट्रेंच्ड पावर स्ट्रक्चर है वो उनको दिक्कत है. वो अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का. फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर वी हैड अ वेरी टावरिंग लीडर फॉर लास्ट 6 months. इनफैक्ट इतने टावरिंग है साहब कि उनकी अपील आपके यहां बहुत है. सुनने में आया था काठमांडू में there were very large number of Pakistani brothers and sisters who wanted to shake hands with him. It is not because he is something different. His thinking is something different. He only thinks of development and cooperation. But having said that, in Pakistan, the ruling dispensation has to take a call. और वो तो आप लोग के जो लोग हैं, आबादी है, वही पुश कर सकती है, वही पुश कर सकती है. हम लोग बातचीत कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, ट्रैक टू चैनल डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं. उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते. कुछ कदम जो उन्होंने लिए हैं, मेरा जरूर ख्याल है कि आपकी अवाम, आपकी सरकार उसको गौर से सोचेगी. बात तक आने नहीं देते हो, टीवी स्टेशन तक आने नहीं देते हो, क्या है? मैं मीर साहब आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है. ब्रेक के बाद हम इसका जवाब लेंगे और जानेंगे कि अगर हमें ट्रेड बैरियर्स को और मजबूत करना है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों नहीं देता पाकिस्तान भारत को. तो सरहद आर पार में हम कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस, और हमारा मुद्दा है क्या हाथ मिलाने से दिल भी मिलेंगे. मीर साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि अगर ट्रेड बढ़ाना है दोनों देशों के बीच में, तो फिर 1996 में भारत में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था पाकिस्तान को. पाकिस्तान इसको रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता? पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता? क्योंकि यही वजह है दीपक कि जब हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और शुरू होते हैं और बीच में हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, और फिर यहाँ के जो हॉक्स हैं वो कहते हैं ना करो, वहां के हॉक्स हैं वो कहते हैं देखो जी वो तो करना नहीं चाहते. यही वजह है कि मोडालिटीज पे हम पहुंचते नहीं है. हम तो कहेंगे कि भाई इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन बने, हमारा तो फायदा है, हमारा तो नेबर आगे जाएगा. लेकिन यही जो आज हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, और आई एम सो हैप्पी विद द जनरल कि ये जो पॉजिटिविटी वहां से आप फेंकोगे जितनी, यहां से डबल टाइम पॉजिटिविटी आएगी. यस, वी शुड बी वर्किंग ऑन दैट. यस, वी शुड मेक इंडिया द मोस्ट फेवर्ड नेशन. लेकिन अगेन मोडालिटीज पे हम कैसे जाएंगे? दैट इज द काउंटर क्वेश्चन. ये आपको है. नहीं, दीपक, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा मीर साहब की बात में. हमारे पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उसमें इस मामले को बहुत संजीदगी से डिबेट किया गया है. हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव अदारे हैं, उन्होंने इसको बहुत डिटेल स्टडी किया है कि वहां से अगर ये ए चीज आएगी, ये बी चीज आएगी, ये सी चीज आएगी, तो हमें क्या नुकसान होगा, हमारी यहां से जो राग उठ जाएंगी. इस पर डिबेट हो रही है. मसलन पहले तो ये तस्वर ही गलत था, अब यहां तक तो बात आ गई है कि हमारे मुल्क में सावधान है कि आप भी अपना घाटा नहीं पसंद करोगे, हम भी अपना घाटा पसंद नहीं करेंगे. तो डिबेट हो रही है. और जो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करो तुम 5 साल की पहले की ट्रेड से, तो वो तो 100 टाइम्स बढ़ गई है. और जो आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी के लिए हम तैयार हैं, और सरमायाकारी आप लोग भी यहां पे करने को तैयार हैं. अब जो हमने अपनी सड़क को चौड़ा किया वागे से लेके ऑनवर्ड्स, और जो हम तैयारी कर रहे हैं वागे के करीब हाउसेज बनाने की, तो इसका मतलब हमारे में संजीदगी है.
اصل میں آپ چاہ رہے ہو کہ یکدم ہو جائے. ہمیں ریزسٹنس آپ کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ شکوک و شبہات جن کا آپ تذکرہ کرتے ہو وہ پاکستان میں موجود ہیں. ہمیں ان لوگوں سے بھی تو بات کرنی ہے جو آپ کے شک ہیں وہ غلط ہے. مثلا وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم افغانستان تک اجازت دے دیتے ہیں تو اس کا گارنٹی کیا ہے کہ جو ٹرک جا رہے ہیں اس میں اسلحہ نہیں جائے گا اور وہ اسلحہ جا کے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. یہ ڈبیٹ ہمارے ملک میں چل رہی ہیں. ڈبیٹ تبھی چلتی ہے نا کچھ ذہن میں کوئی بات ہو, کسی معاملے کو حل نکالنا چاہو. ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں. آئیے ویزے کی بات کریں, اس کو تھوڑا سا ریلیف دو. اخبارات آپ کے ہمارے پاس نہیں آتے, ہمارے اخبارات آپ کے پاس نہیں جاتے, آپ کے ٹیلی ویژن آن لائن سب کچھ پڑھا جاتا ہے بھائی, ادھر نہیں جاتے. آن لائن سب کچھ پڑھا جاتا ہے. جو افغانستان کا جو رومنگ ہے وہ ہمارے لاہور میں چل رہی ہوتی ہے, آپ کی نہیں ہے. تو اس میں آپ کیا آن لائن ٹی وی چینل بھی دیکھ لیتے ہیں. جانا اور ہے. دیکھیں دیپک آپ بات کر رہے ہو اور میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیپر. یار یہ پھر عجیب بات کر رہے ہو, اس کا یہ کوئی جواب نہیں ہے آن لائن دیکھنے کا. آپ بات کر رہے ہو رشتوں کی, محبت کی, احساس کی, چھونے کی, ٹچ کرنے کی, محسوس کرنے کی. تو آن لائن تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اخبارات ہمارے پاس آپ کے نہیں آتے. ہمارے ٹیلی ویژن, میں جیو کو ریپرزینٹ کرتا تھا. ہم جب بھی گئے 2002 سے لے کے 2013 تک میں جب بھی گیا وہاں پہ جیو دیکھنا ناممکن تھا. تو ایسے نہیں بات, اس پہ آؤ. یہ ہیں وہ مدعے, یہ ہیں وہ ایشو جو عوام سے متعلق ہیں. اور ان پر اپنے لیے آپ اپنی جگہ کام کرو, ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں. باتیں کیسے آگے جاتی ہیں. ہم نے تو کھلے دل سے بینا ملک کو اپنا لیا, آپ نے 26 سال کی سزا دے دی اس کو. آپ وینا ملک کو, ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں, آپ اس کو رکھیں وہیں, اس کو رکھ لیں آپ ادھر ہی. بھائی ایسی بات ہے, وینا ملک کو آپ کے محبت میں سزا نہیں ملی. وینا ملک نے اپنے ہی معاملات کو اتنا بگاڑ لیا کہ اس کو سزا ملی. ایسا نہ کرو. اور اس کے لیے تم یہ کہہ کے اچھائی نہیں کر رہے, یعنی تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو وینا ملک آپ کی ہے, وہ تمہاری گئی. پھر مگر اگر اس کو میں سپورٹ کرنا بھی چاہوں کہ وینا کو جو سزا گلگت بلتستان سے ہوئی ہے اس کو واپس لوگ کہیں گے نہیں دیکھو دیپک نے کہا کہ وینا ملک کو ہماری وجہ سے سزا ہوئی ہے, تو یہ تو اس کے حق میں نہیں جائے گی بات, اس کے مخالفت میں جائے گی. یہ تعلقات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کبھی انگریزوں کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی چائنیز کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ادھر ویسٹ ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں. ارے آپ ہماری طرح دیکھو آپ کی بھاشا جتنی ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا. ہماری طرف آ جاؤ, ہم آپ کا روحانی بدلاؤ بھی کر دیں گے. آپ کیوں ادھر دیکھتے ہو ان کی طرف, ہماری طرف آؤ نا. جو آپ کا جہاں سے اوریجنس ہے اس طرف کو دیکھو. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ اور میں جب آؤں گا پاکستان تو مجھے مت ریسٹ کرنا. آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں لیکن کلیئرٹی تو دکھائیں. آپ کلیئرٹی نرسمہا راؤ صاحب دکھائیں گے. نرسمہا راؤ صاحب کلوزنگ کمنٹ, کلیئرٹی بھی دکھائیں. 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. اس سرکار نے جو شروعات کیا تھا سبھی پڑوسی دیشوں سے اچھے سمبند بنانے کی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے رویے کے کارن یہ کافی دقتیں پیدا ہو گئی. میں سمجھتا ہوں ابھی پاکستان کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم اچھے رشتے بنائے رکھنا چاہتے ہیں, اس ریلیشنز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جیسا پردھان منتری مودی جی نے جنرل اسمبلی میں, یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کہا ہے اپنی بھاشن میں, تو پاکستان کو اپنے طور طریقوں سے, اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ دکھانا ہوگا کہ ہم واقعی سیریس ہیں, ہم اچھے سمبند بنانا چاہتے ہیں. اور اس پرکار کے جو تناؤ کی جو واتاورن ہے اور جو ایشوز بگاڑنے والی ریلیشنز کو اس کے تحت نہ دیکھتے ہوئے ایک شروعات جو مودی جی نے کیا ہے اس سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. بھارت پوری طرح تیار ہے اچھے سمبند بنائے رکھنے کے لیے, لیکن پاکستان کو اپنے رخ میں کچھ بدلاؤ دکھانا ہوگا. میر صاحب افسوس میرے پاس وقت اتنا ہی ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شبہ خیر. سرحد آر پار میں آج کے لیے اتنا ہی, لیکن ایک بات صاف ہے کہ آتنک اور بات چیت دونوں صاف نہیں چل سکتے. بھارت کا یہ سندیش پاکستان کے لیے بالکل صاف ہے. سرحد آر پار میں آج کے لیے اتنا ہی, لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے.